क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 का पार्ट 2 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। मेनली इसमें इरेशनल नंबर को समझाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है इरेशनल नंबर्स। तो ये है आपका इरेशनल नंबर्स, क्यू बार से शो कर रहे हैं इसको। है क्या चीज देखते हैं। द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर आर इरेशनल नंबर्स। कब होगा? इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जैसे अंडर रूट एम इज इरेशनल नंबर। कब होगा? इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका स्क्वायर रूट एम ना पूरा का पूरा आता हो। तो ये है सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एम इज इरेशनल नंबर इफ एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये है कि अगर अंडर रूट 4 लेते हैं तो इसका तो 2 आ गया एग्जैक्ट, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर अंडर रूट 5 लेते हैं तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 8 अगर लेते हैं तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 9 लेते हैं तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है। अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल इज एन इरेशनल नंबर, जिसमें एक तो टर्मिनेटिंग ना हो और दूसरा रिक्योरिंग मतलब रिपीट ना करता हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल है 0.42434445 एंड सो ऑन। सेकंड है 3.862045, कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं एंड सो ऑन। ये नंबर जो होंगे सब इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है पाई की डेफिनेशन? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब दैट सर्कल ही है। तो ये पाई की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये आता है 3.141598265348964338332795 दैट। ये क्या है? ये एन इरेशनल नंबर है। क्या हो गया इसमें? कोई भी रिपीट नहीं हो पा रहा, रिक्योरिंग नहीं मिल पा रहा है। ऑफन हम क्या लेते हैं? पाई को हम 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बट पाई डजंट इक्वल टू 22/7। मतलब पाई जो है वो रियल में 22/7 के इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन में लिया जाता है इसको। चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारी तरफ दिखाई दे रहा है आपको। सो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर शो करना है तो ये सॉल्यूशन लिया गया है इसका बच्चों। तो पहले डिवीजन मेथड दिखाया गया है यहाँ पे, तो इसको डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया गया है। तो अंडर रूट 2 यानी 2 का अंडर रूट निकाला गया है। तो यहाँ 2.000000 एंड सो ऑन ले लिया है। फिर 2 1 जा 2 हो गया है तो 1 बच जाएगा। यहाँ 1 और 1 प्लस कर देंगे इसमें, ये 1 प्लस हो जाता है तो ये वाला 2 आता है ये। इसके बाद 100 आ गया, ऊपर से डबल जीरो ले लिया पॉइंट। अब 4 टाइम्स जाएगा तो 24 4 जा 96 आ जाएगा, ये 96 है। ऊपर से फिर से माइनस करेंगे इसको तो यहाँ तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 4 लिया था तो 4 में 4 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब ऊपर से ये डबल जीरो और ले लेंगे, डबल जीरो पहले ले लिया, अभी डबल जीरो और ले ली गई यहाँ पे। अब 1 टाइम जाएगा, 1 1 जाए, ये वाला 1 आ गया, पहले वाले दोनों हो गए, ये 1 1 जा हो गया। इसके बाद 281 ही आएगा, यहाँ पर माइनस कर दिया गया तो 1 1 बच जाएगा यहाँ पर और 9 बच जाएगा। ऊपर से डबल जीरो फिर ले लिया गया है, ये डबल जीरो यहाँ आ गया है, और यहाँ क्या करा गया है? इसमें 1 और ऐड कर दिया गया है तो ये 282 हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स और चला जाएगा तो ये आएगा 11296 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा इस तरह से, ये चल रहा है आपका, काफी दूर तक चलता जा रहा है। और इस तरह से अंडर रूट 2 की वैल्यू जो आएगी 1.41422135 एंड सो ऑन चलती रहेगी। ये रिपीट भी नहीं हो रही, रिक्योरिंग भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं होती। क्या होगा? विच इज अ नॉन रिपीटिंग नॉन रिक्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव। तो ध्यान रखना बच्चों इस तरह से। ये तो प्रूव कर दिया। एक अनदर मेथड भी है इसका प्रूव करने का, चलो देखते हैं इसमें।
ये है √2 इज इरेशनल नंबर। कैसे करना है प्रूफ ये देखते हैं। लेट कर लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर, हम लेके चलते हैं रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, √2 को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। P और Q जो है एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं। तो चलते हैं, P निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2Q हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये P² इज इक्वल टू 2Q² हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो फैक्टर हो गए, P² इज डिवाइजिबल बाई 2, तो यहां लिखेंगे P² इज डिवाइजिबल बाई 2, सो P इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 2। अब जब ये डिवाइजिबल बाई 2 है तो P इज इक्वल टू 2m ले लीजिए। चलिए रख दीजिए इसमें, तो रखते क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2Q² हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2Q² इज इक्वल टू 4m² हो गया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 तो कितना आ जाएगा, Q² इक्वल टू हो जाएगा 2m²। अब यहाँ क्या हो गया, Q² इज डिवाइजिबल बाई 2 हो जाएगा, सो Q इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 2। इसका मतलब ये है हुआ कि दोनों में कॉमन फैक्टर Q आ गया, P का भी कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है और Q का भी, यहाँ देखो P का भी 2 आ गया और Q का भी 2 आ गया है आपका। इसका मतलब क्या है, ये हमने जो लिया है वो कंट्राडिक्शन में आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, √2 इज नॉट, ये कंट्राडिक्शन हो गया बच्चों, ध्यान रखना। √2 is not rational number। It means क्या हो गया, √2 is an irrational number। Hence proved हो गया ये। ऐसे आपको करना पड़ेगा इसको, तो ये सिंपल वे है करने का। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। तो देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू √5 माइनस √3, स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं स्क्वायरिंग, तो x² हो जाएगा और ये √5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। सो x² विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये तो 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू √5 है इंटू √3। सो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2 √15 हो गया। अब इसको इधर उधर ले आते हैं, तो ये हो गया x² इज इक्वल टू 8 माइनस 2 √15। चलिए इसको इधर ले आते हैं, 2 √15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस x²। सो √15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस x² अपॉन 2। अब यहीं से एक बात आती है हमारे पास, क्या हो गया, x इज रेशनल नंबर लिया हमने ना, ये क्या करा हमने, x को रेशनल माना है। तो x इज रेशनल नंबर लिया हमने यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, x रेशनल लिया तो x² भी होगा इसका,
x square is also rational number. इसका मतलब ये हुआ 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज आल्सो रेशनल नंबर। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर हो गया। बट अंडर रूट 15 इज रेशनल नंबर। यहां लिखेंगे बट अंडर रूट 15 इज इरेशनल नंबर। इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये पूरा x क्या हो गया, सो x इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान रखना क्या हो गया, हेंस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये भी ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू अंडर रूट 8 प्लस 5 इज रेशनल नंबर। ये हम लेके चल रहे हैं कि रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें ऑन बोथ साइड। नहीं, स्क्वायरिंग भी नहीं करें तो सिंपल ही हो जाएगा। इसको क्या करना है, x माइनस 5 इक्वल टू अंडर रूट 8 कर दीजिए। तो x माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट हो जाएगा। इसमें से ये 2 आउटसाइड हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आ गया। सो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज अंडर रूट 2 आ गया। अब इसमें x को रेशनल नंबर बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, x को क्या माना था, x इज और रेशनल नंबर इसको माना गया है। लेकिन ये x माइनस 5 इज आल्सो रेशनल नंबर होगा। और ये अगर हम डिवाइड भी कर दें तो भी ये रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, x इज एन इरेशनल नंबर। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया ये। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक और दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। इनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट को लेके चल रहा हूं मैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। तो 2 इसका आउटसाइड हो जाएगा, पेयर है इसका, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर। ये आंसर हो गया है। इसके बाद ये सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, ये है 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8। चलिए देखते हैं इसको कैसे होगा। 3 अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, ये तो 2 अपनी जगह है, 8 का कर दिया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8।
अब इसके पेयर्स आउटसाइड आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू टू, कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12 हो गया। इज एन रेशनल नंबर। इसलिए क्या हो गया 3√2 इंटू √8 इज, यहां पर ए आएगा बच्चों, यहां एन नहीं आएगा, इज अ रेशनल नंबर। बस यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो पहले हम इस रेशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका रेशनल नंबर दिया, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ 3 है और ये 4 है, तो बीच में क्या करेंगे 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो चलो देखते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, 7/2 एंड ये 4 हो गया। तो 7/2 आंसर आ जाएगा इसका। ये रेशनल नंबर है। क्या चीज है, रेशनल नंबर। 7/2 एज अ रेशनल नंबर। अब दूसरे को देखते हैं बच्चों, क्या है ये इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ये इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे लिख लिया 3 और यहाँ पे लिख लिया 4। यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 3 4 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो इसका क्या निकालेंगे, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा ये, और यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 3, इसका 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो गया और ये 4 हो गया। सो 2 अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इजी होते हैं बच्चों निकालने, और ध्यान से करने पड़ते हैं लेकिन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेकर के नंबर 9 पर। चलिए 8 नंबर है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ऐसे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलो देखते हैं, पहले इसको निकालते हैं। 2 है, 2 and 3 है, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर लेना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 हो गया और अंडर रूट 6 हो गया, और कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब इसके बीच में लेते हैं, तो 2 है और ये अंडर रूट 6 है, और यहाँ पर आपका 3 है ही है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे इंटू अंडर रूट 6 कर देंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। तो 2 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया, 2 अंडर रूट 6 हो गया, और अंडर रूट 6 हो गया, और ये 3 हो गया। सो 2 अंडर रूट 6 का अंडर रूट और क्या हो जाएगा, और ये अंडर रूट 6 इज इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे आर इरेशनल नंबर करिए। इसका कोई यूनिक तरीका नहीं बच्चों, यूनिक आंसर नहीं आता। देखो एक और तरीका है, कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए। 2 लिख रहे हैं तो ये अंडर रूट 4 हो जाएगा। ऐसे 3 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 9 लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लिया अंडर रूट 4 और यहाँ लिख लिया अंडर रूट 9। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, और अंडर रूट 8 आ जाएगा। कोई सा भी 2 लिख दीजिए। अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 6 इज नहीं आएगा, आर आएगा, इरेशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया है, इसके अंदर 105 एंड 106 आर इरेशनल नंबर्स आ गए हैं। इसमें 7 भी ले सकते हैं, मतलब ये 7 और 8 भी ले सकते हैं इसमें 100 में जो है। तो इस तरह से आपको निकालना, लेकिन यूनिक आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे इधर, एक तो मिल गया लेकिन बाकी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आंसर के क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा।
ये एक और है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट को लेके चलता हूं मैं। यहाँ है 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और प्लस का 6 अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया, इट्स 11 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब ये क्या चीज है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये इसका आंसर हो गया है। चलिए सेकंड को देखते हैं जरा बच्चों। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ये है 3 प्लस अंडर रूट 3 है और यहाँ है 3 माइनस अंडर रूट 3। या तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 रूट 3 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन ये क्या 9 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 6 क्या ही है, रेशनल नंबर है। ये इसका आंसर हो गया। अब एक लास्ट पार्ट इसका और रह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यह है 6 अपॉन अंडर रूट 3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 6 अपॉन अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू रूट 3 आ जाएगा और अपॉन में 3 आ गया, 3 टू जा 6 आ गया, सो 2 अंडर रूट 3 आ गया। ये क्या चीज है, इरेशनल नंबर है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 7। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो ये अंडर रूट 3 है और इधर क्या है, अंडर रूट 7 है। पहले हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। इसके बीच में हमें निकालना है जिसका अंडर रूट निकल जाता हो। तो क्या हो जाएगा, एक तो है 5.76 और दूसरा है 6.76। ये दो नंबर आ गए जिसके स्क्वायर रूट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अब लगा दीजिए। तो अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट ऑफ 5.76 हो गया और ये अंडर रूट ऑफ 6.76 और ये 7 हो गया। तो अंडर रूट 3 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, इसका 2.6 हो जाएगा, ये 2.6 और ये 7। इसका मतलब क्या हो गया 2.4 एम। ये अंडर रूट 7 चल रहा था बच्चों, यहाँ पे 2.4 and 2.6 are rational number, are two rational number है। तो ये तो आंसर हो गया हमारे पास रेशनल नंबर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है अंडर रूट 3 और यहाँ है अंडर रूट 7। तो इसके बीच में जो नंबर आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अंडर रूट 4 आएगा, 4 तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अंडर रूट 5 आ जाएगा और एक अंडर रूट 6 हो जाएगा। अंडर रूट 4 तो हो जाएगा, अंडर रूट 4 जो है, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 6 ये दोनों इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इरेशनल नंबर। कितना हो गया, अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 6 हो गया। यही आंसर होगा।
और भी तरीके हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो इसको, तब भी निकलते हैं इसको। तो ये आपके ऊपर करता है डिपेंड कि आप कैसे निकालना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 नंबर आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है ये देखना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो पहला ले रहे हैं हम कितना, ये है 3√2 है, और यहाँ क्या है, ये है 2√3 है। चलो देखते हैं इसको कैसे होना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 3 को अंदर ले लेंगे, तो ये अंडर में अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे 2 पड़ा हुआ ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 हो जाएगा, और 9 2 जा हो गया 18। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ क्या है, इसको भी अंदर ले चलते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर × 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4 × 3, तो 4 3 जा हो गया 12, 12 का स्क्वायर रूट। देख लो कौन सा नंबर इस ग्रेटर है, तो √18 इज ग्रेटर देन √12। इट मीन्स ये हो गया 3√2 इज ग्रेटर देन 2√3। ये आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या है ये है 6³ √3, और दूसरा है 5³ √4। तो चलिए इसको आगे करते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले जाएंगे अंदर 5 को अंदर, तो 5 का क्यूब हो जाएगा और इंटू 4 हो जाएगा। सो क्यूब रूट इसकी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें 6, ये है 6 इंटू 6, और फिर एक और जो 6 है 216 आ गया, और इंटू 3 और करना पड़ेगा, इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 648 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्यूब रूट में क्या होगा, क्यूब रूट 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये क्यूब रूट देखो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। 5 4 जा 20, और 5 4 2 जा 8, और 2 10 हो गया, और 5 4 1 जा 4, और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये आपको ग्रेटर नंबर दिख रहा है, और ये स्मॉल है, मतलब तो ये हो जाएगा क्यूब रूट कितना, 648 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट 500। इट मीन्स क्या हो गया, 6 क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब रूट 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी है, वैसे कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ये हमारे पास एक और 12 नंबर का क्वेश्चन है। कंपेयर, फर्स्ट को ले लेते हैं पहले, कौन बड़ा है वही बताना है आपको। क्यूब रूट कितना है, ये 4 है, और इधर क्या है, √3 है। चलिए देखते हैं, पहले इसके ये अंडर रूट है, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है, पहले यही हम इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे इक्वल होगा, ये यहाँ 3 × 2 करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, देखो 6th रूट हो गया, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 6√3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया। कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। तो क्या करना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6√16 इज लेस देन 6√27। इट मीन्स क्या हो गया आपका, क्यूब रूट 4 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड में लेते हैं, ये है 4th रूट कितना 8 है, और यहाँ 6th रूट कितना है 22 है। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए 4 है यहाँ पे, और ये 6 है, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 8 की पावर 3 करनी पड़ेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 है, तो 12 बनाना है इसको, तो 6 × 2 करना पड़ेगा, और ये 22 की पावर
2 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 12 रूट ऑफ 8 क्यूब कितना होगा बच्चों, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये 512 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 रूट ऑफ 22 का स्क्वायर भी देखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर होता है 484। अब देखिए नंबर कौन सा बड़ा हो गया इसमें, आपको पता है ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, तो आपका 512 यानी 512 जो है ग्रेटर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 12th रूट ऑफ 512 इज ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 484। और ये कहाँ से आया है, ये आया है 4th रूट ऑफ 8 से, और यहाँ 6th रूट ऑफ 22। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसी के साथ ये पार्ट मेरा समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।